सुलझाते के शर्मा भी नजर आए, राकेश सिन्हा भी, लेकिन आपके लिए तो इसमें अवसर है ना, संघ बनाम बीजेपी। देखिए, मैं 100% इस बात से सहमत हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कही। जो कुछ विरासत में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को संघ से मिला है वो परिलक्षित होता है। किसी एक जिले, एक ब्लॉक पे भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं होता है। किताबों में, कागजों पर होता है, आज तक नहीं हुआ। 1951 जब से जनसंघ बना, सारे निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेता रहा है। बस ये बीते कुछ समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनका डोमिनेंस रहा है। क्यों प्रधानमंत्री जी को ये स्पष्टीकरण देना पड़ा वो आपने बता दिया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का इनके जो नॉमिनेशन होगा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि जो नरेंद्र मोदी जी के गुट के खिलाफ लोग हैं, चाहे वो जो समाचार पत्रों में छप रहा है कि वसुंधरा या शिवराज सिंह चौहान जी, तो ये उनके खिलाफ एक निर्णय लेने का मानस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाया। और प्रधानमंत्री जी को इस बात का आभास हुआ कि एक तो उनकी सत्ता बैसाखियों पर आ गई, इसलिए उतने अधिकार संपन्न नहीं रहे, तो वो अब ये कोशिश में लगे हैं कि संघ को फिर से किसी तरह से मनाया जाए। 100 साल का संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो रहा है। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने दिया कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं। ये बयान क्यों दिया? ये तो रणनीतिक सोच समझ के तहत, जैसे ही प्रधानमंत्री जी को भागवत साहब ने इस बात के लिए कटाक्ष किया कि आप कोई अवतारी पुरुष नहीं है, तब ये बयान नड्डा जी की तरफ से आया। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो कुछ भी मिला है प्रधानमंत्री जी को, अगर वो विरासत में नहीं मिला होता तो प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक क्या 3 अध्यादेश किसानों की जमीन छीनने के लेकर आते? क्या कृषि के क्रूर काले कानून बनाते? क्या नोटबंदी जैसा काला क्रूर कानून जो इस हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को प्रहार था वो लेकर आते? अरे तो चलिए, बीत गई सो बात गई ना। अब तो आगे के रिश्ते और को संभालने की कोशिश और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ना पीएम, और अगर इसमें सफल हो गए तो आप ही के लिए तो और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, जैसे महाराष्ट्र में आपका नतीजा आप देख लिए कि किस तरह से आपकी सारी रणनीतियां वहां फेल होती नजर आई। दिल्ली एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, चुनावी जीत इस बात को निर्धारित नहीं करती कि राष्ट्रभागी विरासत में क्या मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो प्रस्ताव जिसमें कहा कि आजादी के आंदोलन में संस्थागत रूप से हम भाग नहीं लेंगे। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह 1931 में फांसी हुई, कहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? बताइए, कहीं दिखा आपको? जो बुनियाद के पत्थर भारतीय जनता पार्टी और संघ के कहे जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रस्ताव भूल गए बंगाल की असेंबली में, जो फजलुल हक के साथ इन्होंने पढ़ा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने का प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ, एक विचारधारा है। उसी विचारधारा की बुनियाद पर प्रधानमंत्री जी आगे काम कर रहे हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स इनकी सत्ता की सरपरस्ती में भागते क्या? मेहुल भाई, नीरव भाई, इनका धन्ना सेठ दोस्त 1600 करोड़ रुपए रोज कमाता और किसानों की आमदनी 27 रुपए कर देते क्या प्रधानमंत्री? ये सारी प्रेरणा प्रधानमंत्री जी को संघ से मिली है। नहीं तो शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र, मटन, मछली, ये